नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे मझगांव डक के बारे में। मझगांव डक की बात करें तो आज के दिन इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। कहने का अर्थ है कि दोस्तों बहुत दिनों के बाद इस टाइप की इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। नहीं तो होता क्या था कि स्टॉक में तो तेजी देखने को मिल जाती थी स्टार्टिंग पॉइंट में, उसके बाद गिरावट देखने को मिलती थी। लेकिन आज के दिन जो चार्ट क्रिएट हुआ है, आप कह सकते हैं तेजी वापस थोड़ी सी गिरावट, फिर आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी देखने लगभग ये कंपनी 6% के आसपास भागी हुई है। सेकेंड, इस स्टॉक में दोस्तों जो सबसे बड़ा मतलब भागने के पीछे का रीजन है, आप कह सकते हैं कि OFS। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कब आएगा दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। क्यों आएगा आप सभी लोगों को पता है, 75:25 का रेशियो जो कि फुलफिल करके चलना होगा, जिसके कारण इस स्टॉक में कुछ स्टेक को जो कि गवर्नमेंट को सेल करना है, इसी कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। अभी सवाल ये है दोस्तों कि जैसा कि हमने रिसेंट में ही कल के दिन इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि मझगांव डक को आप चाहे तो जो है कि बाइंग कर सकते हैं। जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि मझगांव डक से रिलेटेड हमने वीडियो बना के आपको बताया है और डेली बेसिस पे इस कंपनी को हमने ट्रैक करने की भी कोशिश की है। हाँ, अब सवाल यह है दोस्तों कि इस स्टॉक को OFS के पहले बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आगे मझगांव डक के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 6% स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, जो सबसे खास बात आज के दिन हमको लगा है, देखिए न्यूज़ मार्केट में कुछ भी हो, क्यों स्टॉक में तेजी थी उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहला जो ये चार्ट बना दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक तरफा स्टॉक में तेजी, वापस फिर गिरावट देखने को मिली, जैसा कि बहुत बार इस स्टॉक में हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आखिरी क्षण में देखेंगे तो स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि 6-7% की तेजी आने के बाद ऐसा नहीं कि आप जो है कि मतलब दिन का हाई जो कि लगाते जा रहे हैं, लगाते जाएंगे। लेकिन इसमें देखा जाए तो आज के दिन जो सबसे खास बात है, कंपनी ने जो हाई लगाया, आप कह सकते हैं कि 52 वीक हाई ऑलमोस्ट कि उसकी मतलब कि करीब ही कंपनी गई। जैसा कि आप देखेंगे तो 2492 रुपये है और इधर देखेंगे आज का हाई तो 2470 रुपये के आसपास कंपनी ने ट्रेड किया है। इसमें जो सबसे खास बात है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, कोचिन शिपयार्ड की बात करें या मझगांव डक की बात करें तो इसमें आनंद राठी भी जो कि कुछ काफ़ी बुलिश है। लेकिन हाँ, ये कुछ इतना खास जो है कि मतलब इस स्टॉक का टारगेट प्राइस नहीं दे रहे हैं। फिर भी आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स की बात करें या ग्रुप मतलब जो ब्रोकरेज हैं दोस्तों, एनालिस्ट हैं, उसमें देखा है तो डिफेंस सेक्टर को लेकर के वो काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मतलब जो डिफेंस सेक्टर वाली कंपनियों ने अपना जो रेवेन्यू अपडेट दिया है, उसमें आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस कारण से भी स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। सेकंड, जो आज का सबसे स्ट्रांग मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों जो दावेदारी पेश किया है, कोचिन शिपयार्ड की बात करें या मझगांव डक की बात करें, अप टू 5% की तेजी देखने को मिली। Q4 के रिजल्ट इनके स्ट्रांग आ सकते हैं, ऐसा जो कि यार रामाचंद्रन की बात करें A2T मतलब टिप से रिलेटेड उन्होंने बताया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कोचिन शिपयार्ड 1377 रुपये जो कि ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई आप कर सकते हैं, 4% की तेजी। वहीं पे अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो मझगांव डक में भी 5% के ऊपर मतलब तेजी देखने को मिली है। इनकी अगर मैं बात करूँ तो मतलब हमने कल के दिन ही कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि अगर 1350 के लेवल को कंपनी तोड़ती है तो आने वाले समय में ये कंपनी 1500 के ऊपर क्या 2000 के आसपास भी जा सकती है। हालांकि दोस्तों आप कह सकते हैं कि मतलब मझगांव डक को हमने फर्स्ट प्रीफर्ड आज भी रखा है और फ्यूचर में भी रखूंगा, क्योंकि मझगांव डक में मतलब जो तेजी के पीछे का मतलब दोस्तों, मझगांव डक में आपसे बताना चाहते हैं कि तेजी क्यों नहीं आ रही है। इसमें एक ही रीजन से, एक ही फैक्टर से आप कह सकते हैं OFS। जिस टाइम पे ये क्लियर होगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का जो ऑप्शन रहेगा वो मतलब कि क्लियर होगा, उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। पे एनालिस्ट के बारे में आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की जो मतलब कि पुश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है, मतलब इंप्रेसिव साइज ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है सभी स्टॉक में। आप कह सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो उसमें भी एक अच्छी खासी तेजी और एक अच्छा खासा मतलब जिस साइज की कंपनी उस टाइप के उसके पास ऑर्डर बुक देखने को मिलते हैं। उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि मतलब FPI की भी बात करें तो कोचिन शिपयार्ड में उन्होंने बाइंग किया, जैसा कि हमने कल के दिन बताया था, तो कंपनी ऑल टाइम हाई लगाते जा रही है। सेकंड, अगर मैं मझगांव डक की बात करूं तो कोचिन शिपयार्ड से बड़ी कंपनी है। हाँ, होता है दोस्तों मार्केट में प्लस माइनस चीज़ें होती हैं, मतलब कि कभी कोचिन शिपयार्ड बड़ी हो जाए, कभी जो कि मझगांव डक बड़ा हो जाए, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं, फिर भी देखा है तो दोनों छोटी कंपनियां कह सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं OFS से रिलेटेड। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर की अगर मैं PSU स्टॉक की बात करूँ तो एक्सपर्ट ने कहा कि खरीद लीजिए, मतलब 200% का कंपनी ने एक साल में रिटर्न बना के दिया, वो भी मझगांव डक की बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, मझगांव डक से रिलेटेड मतलब आनंद राठी ने जो कि मतलब इस कंपनी को मेहुल कोठारी की कमाई के लिए 3 बेहतरीन मिड कैप स्टॉक जो कि चुने थे, उसमें आप कह सकते हैं कि मझगांव डक का भी नाम देखने को मिला था। आनंद राठी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मझगांव डक मतलब 1 से 3 महीने में लगभग देखा जाए तो वही 2550 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया था, जो कि एक शॉर्ट टाइम कॉल उन्होंने दिया दोस्तों
दोस्तों 2100 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगी, मतलब रखा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, सबसे पहले दोस्तों 9% हिस्सा जो कि सरकार बेचेगी। MPC बोले तो मिनिमम पब्लिक जो शेयर होल्डर है दोस्तों, उसके तहत आपको आना पड़ेगा। तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि 9% का स्टेक गवर्नमेंट बेच सकती है, जिसमें अगर देखा है तो गवर्नमेंट के पास अभी कितना स्टेक है, आप कह सकते हैं कि 85% का स्टेक गवर्नमेंट के पास देखने को मिलता है, जिसमें मतलब इसमें से 9% अगर वो स्टेक बेच देंगे तो 75:25 का रेशियो जो कि वो फुलफिल हो जाएगा। जिसके बाद मतलब कि गवर्नमेंट की बात करें या बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर दोस्तों, कंपनी क्या कर रही है फिर इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो नज़र रखना चालू कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड भी आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। बाउंड बिग हाई की बात करें 2492 रुपये के आसपास है, जैसा कि हमने देख ही लिया है। 45,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। एक साल मतलब 1% 18% बढ़ा कंपनी एक साल में, जो कि ये सारा बातें मतलब कि एक शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग या मतलब जो कि एक ओवरव्यू देखा जा रहा है। जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेंगे। देखिए मझगांव डक की अगर बात करूँ तो कल के दिन हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड, इस कंपनी में सबसे पहला जो कि मतलब कोचिन शिपयार्ड में एक अच्छा खासा वैल्यूम बन रहा था, और इस कंपनी की बात करें तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा अभी आज के दिन वैल्यूम बना हुआ है। तो इस कंपनी में मतलब कि जो तेज़ी के पीछे का रीजन्स है दोस्तों, सबसे पहले तो OFS, जो कि OFS कब आएगा, बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में कन्फ्यूजन है, OFS के पहले बाइंग करें या अभी नहीं। देखिए OFS बता के किसी को नहीं आता, फिर भी जो सेबी है दोस्तों, इस कंपनी को आपसे बताना चाहते हैं कि अगस्त तक का टाइम दिया है। अब इसके पहले कब आएगा दोस्तों, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक बताना चाहते हैं कि पार्ट में गवर्नमेंट अपने हिस्से को जो कि कम कर सकती है। इसके कारण मतलब कि कई पार्ट में जो 9% का स्टेक है वो एक साथ नहीं हो सकता है सेल, हो कुछ पार्ट में स्टेक सेल हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। सेकंड, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 68 लाख टोटल से ट्रेड हुई, जिसमें 25% माल ड्यूरिंग उठाएगा, जो कि एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। हालांकि हाई लो की बात करें जनवरी महीने में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर कुछ अनाउंसमेंट की अगर मैं बात करूँ, कुछ भी इतना जो कि बोर्ड मीटिंग या कुछ भी कंडक्ट नहीं होते हुए दिख रहा है। हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं कि सारा न्यूज़ जो कि आपको पुराना ही देखने को मिलेगा। इसमें हो सकता है कि जो इनका मतलब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो, उसमें कुछ OFS से रिलेटेड भी डिस्कस हो सकती है, डिविडेंड से रिलेटेड भी डिस्कस हो सकती है। तो अभी क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, देखिए दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तभी इन स्टॉक में जाना, न कि शॉर्ट टाइम के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, क्योंकि ये PSU स्टॉक है, और PSU स्टॉक की बात करें जितना भी इसके कंपटीटर है दोस्तों, सभी एक ही मतलब उनके फादर की अगर मैं बात करूं, पेरेंट्स ऑफ जो कि मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिलेगी। उस हिसाब से आप कह सकते हैं किसी भी टाइम इनके मर्ज की खबर, किसी भी टाइम इनसे रिलेटेड कुछ भी मतलब कि अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हालांकि वहीं पर अगर मैं FIs या DIs की बात करूँ तो अभी देखा है तो जितना भी मार्केट में स्टेक अवेलेबल है उसमें DIs जो कि लगातार बाइंग कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं FIs की बात करूँ तो FIs ने सेलिंग किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे उस वक्त मझगांव डक अपने सेक्टर में पहले नंबर की देखने को मिल रही, लेकिन हाँ इसके बाद आप कह सकते हैं कोचिन शिपयार्ड ही देखने को मिलेगी। देखिए कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच बहुत सारा मतलब डिफेंस सेक्टर को बिलोंग तक करती है। ऐसे में शिपयार्ड की अगर मैं बात करूँ तो मझगांव डक जो कि पहले नंबर पर देखने को मिल जाती है। अभी जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, जैसा कि हमने कल के दिन ही बता दिया था कि अगर ये कंपनी 2500 के लेवल को तोड़ती है, आने वाले समय ये कंपनी 3000 के आसपास भी जा सकती है और एक अच्छा खासा हाई भी दिखा सकती है। मतलब अगला HLA या डेटा पैटर्न भी आप मान सकते हैं, लेकिन इसके लिए बस वही मेन लटकती हुई तलवार है दोस्तों, OFS का रास्ता जिस दिन क्लियर होगा, आपसे बताना था कि इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। लगभग ये कंपनी 5000 के भी लेवल को टच करेगी। हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, लॉन्ग टाइम के लिए गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि वही 2200 से 2000 के बीच में ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो 2500 के लेवल को ये कंपनी तोड़ती है। Q4 के रिजल्ट इनके अच्छे आएंगे दोस्तों, क्योंकि मार्केट ही पूरा एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक 3000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है अगर 2500 के लेवल को तोड़ती है। तो चलिए इस तो बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।